गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। रतन कौर मसहरी से उतरकर दूर जा खड़ी हुई थी और खौफजदा निगाहों से कालीन पर तड़पते हुए कृष्ण को देख रही थी। चीखों की आवाज सुनकर दूसरे मुहाफिज भी दौड़ पड़े थे, लेकिन अब वहां कृष्ण की लाश के सिवा कुछ न था। माहौल बड़ा सनसनीखेज हो गया, क्योंकि कृष्ण भी महल में एक खास हसीयत रखता था। बात फौरन ही दीवान जी तक पहुंचाई गई और दीवान जी दौड़े चले आए। मामला रतन कौर का था, जो फिल वक्त ना सही, बहरहाल कुछ अरसा पहले महाराज की दिलो जान थी और अब रानी थी। महाराज राजकमल में मस्त थे, लेकिन बहरहाल रतन कौर उनकी इज्जत थी। दीवान जी के पूछने पर रतन कौर ने खौफजदा अंदाज में यही बताया कि ना जाने यह कमीना किस मकसद के तहत अंदर घुस आया था और उनकी मसहरी के नज़दीक खड़ा था कि उनकी आंख खुल गई। ज़रूर वो बुरी नीयत से आया था और अगर मुहाफिज ना आ जाते तो वो ना जाने उनके साथ क्या सलूक करता। उसका यही हश्र होना चाहिए था। दीवान जी नाक सिकोड़ कर बोले और फिर उन्होंने कृष्ण की लाश ठिकाने लगाने का हुक्म दिया और रतन कौर को तसल्लियां देने लगे। रतन कौर काबत की आग में एक हमाकत कर बैठी थी। उसने अपने प्रेमी को खो दिया था। दरअसल उसने कृष्ण से यह बात कहते हुए कि उसकी शख्सियत के बारे में नहीं सोचा था कि कृष्ण कोई जुनूनी नहीं था। वो रतन कौर से सच्ची मोहब्बत करता था और जब रतन कौर पर प्रणाम लाल की रानी बन गई थी तो उसने उसके हसूल की उम्मीदों को दफनाना शुरू कर दिया। वो उसकी मोहब्बत को दिल से ना खुट सकता था, लेकिन रतन कौर के हसूल की ख्वाहिशों पर ज़रूर काबू पा सकता था। और ऐन उस वक़्त जब वो उस मुजाहदे में कामयाब हो रहा था, रतन कौर के पैगाम ने उसकी मेहनत खाक में मिला दी। रतन कौर ने अपनी रानाइयों का सहारा लेकर प्रणाम लाल से कृष्ण की सिफारिश कर दी और प्रणाम लाल ने अपनी चहेती रानी की ख्वाहिश पूरी कर दी। कृष्ण को महल में एक खास मकाम मिल गया। अब रतन कौर खुद मुख्तार थी, बेहिजाब थी। चुनाचा उसने कृष्ण को वह सब कुछ दे दिया जो वो कमर अपने में नहीं दे सकती थी। कृष्ण एक सच्चा प्रेमी था और उसके दिल में खोट नहीं थी, लेकिन महबूबा की ख्वाहिश को रद्द करना भी उसके बस की बात नहीं थी। और फिर यह ख्वाहिश खुद उसकी आरज़ू भी रही थी। कोई दीवार आड़े नहीं थी और वो अपनी महबूबा के साथ दादे ऐश देता रहा और बिलाशुबा वो रतन कौर के लिए सब कुछ कर सकता था, सवाई उसके जो उसने चाहा था। किसी की ज़िंदगी लेना उसके बस की बात नहीं थी। वो तो मोहब्बत भरा दिल रखता था और वह अपनी ज़िंदगी दे सकता था, लेकिन राजकमल को कत्ल करना उसके बस की बात नहीं थी। वो रतन कौर को समझा सकता था, लेकिन रतन कौर के तेवरों ने उसे ये जुर्रत ना दी। उसने खामोशी से चले जाने का फैसला कर लिया, लेकिन रतन कौर को रोल को खराब थी। उसने राजकमल से पहले कृष्ण के खात्मे का बंदोबस्त कर लिया और बिल आकर कृष्ण को निहायत खुश असलूबी से मौत के घाट उतार दिया। भानुमती भी रकाबत की मालिक थी और रतन कौर को उसने न जाने किस तरह बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब ये राजकमल और फिर राजकमल तो इतनी हसीन थी कि भानुमती को अपना मुस्तकबल बिल्कुल तारीक नजर आने लगा। राजकमल के सामने तो चिराग जल ही ना सकते थे और उसका अपना वजूद बिल्कुल ही तारीक हो गया और वह इस तारीकी को दूर करने के लिए सब कुछ लुटा देने को तैयार थी। प्रणाम लाल इससे इस हद तक दूर हो चुके थे कि जब उनकी इजाज़त मिल जाने पर वो अपनी छोटी सी रियासत राजुओं पर ना हुई तो प्रणाम लाल उसे रुखसत करने भी ना आए। हालांकि ऊपरी दिल से ही सही वो थोड़ी देर के लिए तो उसके पास आ सकते थे और वो भी कभी उनकी चहेती थी। बहरहाल वो अपनी रियासत चल पड़ी। तेज रफ्तार बैल रथ खींच रहे थे और उसके दिल में आग सुलग रही थी। अगर महाराज ग्रंथु उस पर मेहरबान हो गए तो पहले राजकमल और उसके बाद रतन कौर दोनों को देख लेगी।
वो महाराज की पुरअसरार कुव्वतों पर यकीन रखती थी और उसके पिताजी ने उसे महाराज के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसने उनकी शक्ति के बहुत से किस्से सुन रखे थे। अब देखना यह है कि उनकी शक्ति उसके किस काम आ सकती है। रास्ते भर उसका ज़हन महाराज के बारे में सोचता रहा। उसने कुछ फैसले किए। अव्वल ये कि अगर वह अपने पिताजी को हकीकत बताए तो मुमकिन है कि उसके पिता प्रणाम लाल के खिलाफ किसी साजिश को पसंद ना करें। वो प्रणाम लाल के एहसान मंद थे। प्रणाम लाल ने उनके लिए बहुत कुछ किया था और फिर ये कि वो उनका दामाद था, वो उसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। दोयम ये कि अगर उसके पिताजी कुछ करने पर राजी हो भी गए तो मुमकिन है ग्रंथु महाराज उनकी बात पर इतनी तवज्जो ना दे सकें जितनी तवज्जो वो खुद भानुमति की बात पर दे सकते थे। उसके पिताजी का वो ख्याल जरूर करते, लेकिन एक शक्तिमान को राजे महाराजों की क्या परवाह हो सकती है। हाँ, अगर उसकी कोई जाती दिलचस्पी कायम हो जाए तो। और भानुमति ने फैसला कर लिया कि वो पिताजी से कोई तज़किरा नहीं करेगी और इस राज को अपने और ग्रंथु महाराज के दरमियान रखेगी। इस तरह राज राज ही रहेगा। और उस फैसले के बाद वो मुतमिन हो गई। घोड़ेसवार मुहाफिज उसके साथ साथ चल रहे थे और कोचवान आराम, और वह रथ को तेजी से चिकनी सड़क पर दौड़ा रहा था। तवील सफर तय करने के बाद रथ रियासत लोईपुर में दाखिल हो गई और वो गैर मुतवक्का तौर पर आई थी, लेकिन एक घुड़सवार आधे रास्ते से लोईपुर दौड़ गया था और उसने रानी भानुमति की आमद की इतला उसके पिताजी को दे दी थी। चुनाचा लोईपुर की सरहद पर भानुमति ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया। भानुमति भी मुस्कुराते हुए अपने माता पिताजी से मिली, जो उसे अचानक देखकर बहुत खुश हुए थे। बड़ी तज़ा व एहतिशाम से उसे महल ले जाया गया और पूरे महल में चिरागा किया गया। भानुमति ने भी अपने दिल का रोग किसी पर जाहिर न होने दिया और फिर उस रात को अपने माता और पिता के साथ आराम के कमरे में पहुंची तो उसके पिता ने सवाल किया, तुम अचानक कैसे चल पड़ी भानुमति? हमें पहले से इतला भी दी जाती। बस पिताजी, मैंने सपने में आप दोनों को देखा था और मेरा दिल मचल उठा और मैंने महाराज से आज्ञा मांगी और महाराज ने मुझे आज्ञा दे दी तो मैं रवाना हो गई। पगली कहीं की, क्या देखा था सपने में? उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। भगवान आपकी रक्षा करे पिताजी, अनोखा सपना था। मैंने देखा और माताजी एक वीरान जंगल में जा रहे हैं और माताजी के पैरों में पैदल चल चल कर छाले पड़ गए हैं। तब आपने उन्हें गोद में उठा लिया है और आपको प्यास लग रही है, मगर दूर दूर तक पानी नहीं है। फिर आपको दूर से एक धर्मशाला नजर आई और आप उसकी तरफ बढ़ गए और वहां एक महान इंसान ने माताजी को पानी पिलाया और उनके पैरों पर पानी डाल दिया और उनके छाले ठीक हो गए। जानते हैं पिताजी वो महान साधु कौन थे? भानुमति ने चालाकी से अपने काम की इब्तिदा की। कौन थे? और उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। महाराज ग्रंथु। भानुमति अपने बाप के चेहरे को देखती हुई बोली। ओहो! और उसके पिताजी हंसकर बोले, और तुझे ग्रंथु महाराज की अब तक याद हैं? ऐसे महान साधु को मैं कैसे भूल सकती हूँ पिताजी। और वैसे महाराज के दर्शन होते हैं कभी कभी और वह यहाँ तो नहीं आते। मैं ही जब उस तरफ जाता हूँ तो उनसे मिल लेता हूँ। और उसके पिताजी ने उसे बताया और भानुमति को उस गुफ्तगू से यह इतला मिल गई कि महाराज ग्रंथु अपनी जगह मौजूद हैं और उनसे मुलाकात मुश्किल नहीं। 2 दिन तक उसके माता पिता उसकी खातिर मदारत में लगे रहे और उसे कुछ कहने की फुर्सत ही ना मिली। तीसरे दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो महाराज ग्रंथु के दर्शन को जाएगी। अरे बावली, पहले तो उनसे ऐसी खौफजदा रहती थी और अब उनके दर्शन को जाएगी। उन्होंने मेरी माता की मदद की थी पिताजी, और वो तो हमारे अपने हैं और उनसे डरने की क्या बात है। पहले दूसरी बात थी। ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं भी दर्शन कर लूंगा। आप फिर जाएं पिताजी, मैं अकेली ही जाऊंगी। सपना देखने के बाद मैंने फैसला किया था। अच्छा ठीक है, मैं इंतजाम किए देता हूँ। और उसके पिता ने हंसते हुए कहा, मैं 2-1 दिन महाराज के चरणों में रहूंगी, उसलिए किसी खास इंतजाम की जरूरत नहीं है। बस एक रथ और एक कोचवान दे दें, किसी बांदी को भी साथ नहीं ले जाऊंगी। और इसे दौरान के पास मैं एक दासी बनकर जाऊंगी, रानी बनकर नहीं। भगवान तुझे सुखी रखें। ऋषि मणि की ऐसी ही इज्जत करनी चाहिए, जैसा तू कहेगी मैं करूंगा, उसके पिता ने कहा। और फिर भानुमति की मर्जी के मुताबिक इंतजामात कर दिए गए। भानुमति का सजा हुआ रथ महाराज ग्रंथु के स्थान की तरफ चल पड़ा। सिर्फ एक कोचवान साथ था और भानुमति ने किसी को साथ नहीं लिया।
उसे बहुत बड़ा काम करना था और इस सिलसिले में ग्रंथु महाराज से खुलकर गुफ्तगू करनी थी। वीरान इलाके में यह छोटा सा मंदिर बेहद पुरअसरार लगता था और यहाँ जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन ग्रंथु महाराज यही रहते थे। भानुमति रास्ते भर उनके बारे में सोचती आई और उसके ज़हन पर उन खौफनाक आंखों का तस्वर तारी था। कभी वो उन आंखों को देखकर सहम गई, लेकिन वो ना तजर्बेकारी की उम्र थी और अब वो उन आंखों से खौफज़दा नहीं हो सकती थी। अब वो उन आंखों के मानी को बेहतर तौर पर समझती थी। बैलों के गले में बंधी हुई चांदी की घंटियां खामोश हो गईं। रथ रुक गया। मंदिर का चुभी दरवाजा, जिसमें बड़ी बड़ी पीतल की नोकदार कीलें लगी हुई थी, खुला हुआ था और ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता। भानुमति रथ से नीचे उतर आई। कोचवान गर्दन झुकाए खड़ा था। तुम रथ को दूर पीपल के दरख्त के नीचे ले जाओ और वही बैल खोल दो और आराम करो। जब तक मैं ना बुलाऊं ना आना और मुझे खामोशी से पूजा पाठ करनी है। जो आगे राजकुमारी, कोचवान ने गर्दन झुकाकर कहा और रथ को दूर पीपल के दरख्त के नीचे ले गया। भानुमति धड़कते दिल के साथ मंदिर में दाखिल हो गई। वीरान मंदिर अजीब पुरअसरार माहौल पेश कर रहा था। सेहन में दरख्तों के पत्ते मट्टी में लिपटे हुए पड़े थे और हवा से ये खुश्क पत्ते खड़खड़ाहट पैदा करते तो ऐसे मालूम होता जैसे कोई दबे पांव चल रहा है। वो सेहन से गुजरकर अंदरूनी दरवाजे तक पहुंच गई और एक बार पहले भी वो अपने पिता के साथ आ चुकी थी, इसलिए मंदिर के महल्ले वकूअ से वाकिफ थी। और फिर वो उस दरवाजे पर पहुंच गई जहां से गुजरकर उस हाल में जाया जाता था जहां पूजा पाठ होती। और वो अंदर कदम रखते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने दीन तारीख हाल में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने ही कृष्ण महाराज का मुजस्समा था। पूरे हाल में मुख्तलिफ बुत खामोश खड़े हुए थे और उनके दरमियान किसी इंसान का वजूद नहीं था। उसने चारों तरफ देखा और फिर आगे बढ़ी। कृष्ण महाराज के सामने दोनों हाथ जोड़कर झुकी और फिर उस दरवाजे की तरफ चल दी जहां महाराज ग्रंथु का स्थान था। दरवाजे से थोड़ी दूर रोककर उसने लरजती हुई आवाज में पुकारा, ग्रंथु महाराज। उसकी आवाज़ सुनसान मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज पैदा करती हुई लौट आई। उसने दूसरी बार आवाज़ दी और अब भी उसकी आवाज़ की बाज गश्त खत्म नहीं हुई थी कि सामने मौजूद दरवाजे की पुरअसरार चहचहाहट गूंजी और दरवाजे तेजी से रोशनी बाहर रिंग आई। सामने ही देव कामत ग्रंथु महाराज खड़े थे और उनकी दो रंगी दाढ़ी कुछ और बढ़ गई थी। खुश्क बाल जटाओं की तरह फैले हुए थे और आंखों से सुर्ख रोशनी फूट रही थी। उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई थी और वह दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने झुक गई। तब ग्रंथु महाराज आगे बढ़े और उसके करीब पहुंच गए और उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और पाटदार आवाज में बोले, सीधी हो जा सुंदरी, क्या मांगने आई है। भानुमति सीधी हो गई। सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी और उनमें अजीब सी कफियात रक्स कर रही थीं। महाराज शायद मुझे भूल गए, भानुमति ने अकीदत से कहा। तू भूल जाने की चीज़ नहीं है भानुमति, और फिर हमारी निगाह तो संसार के हर मिनश पर रहती है। महाराज सी पाटदार आवाज में कहा, धन्यवाद महाराज। और राजा परजीत कहाँ है। मैं अकेली आई हूँ महाराज, भानुमति ने कहा, और हमें मालूम है मगर वो है कहाँ। महल में हैं, मेरे साथ आ रहे थे, मगर मैंने कहा कि मैं अकेली ही महाराज के चरणों में जाऊंगी। ये तूने अच्छा किया भानुमति, मनोकामनाएं इंसानों के जगमट में पूरी नहीं होती। और तेरे साथ कौन कौन आया है। सिर्फ कोचवान, वो मंदिर से दूर पीपल के दरख्त के नीचे है। आ मेरे साथ आ, ग्रंथु महाराज ने कहा और फिर वापस उसी दरवाजे की तरफ मुड़ गए जिससे बाहर आए थे। भानुमति उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई और पहले भी वो उस मंदिर में आई थी, लेकिन उस हाल तक महदूद रही थी। उसने महाराज का स्थान नहीं देखा था। अब उसने इस वीरान मंदिर के अंदर का हिस्सा देखा तो हैरान रह गई। अंदर से खूब जगह सजी हुई थी। एक तरफ आरामदा मसहरी बिछी हुई थी। फर्श पर मोटा कालीन था और ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। फानूसे में शमा रोशन थी और जिनसे यहाँ की तारीकी छट गई थी। महाराज उसे लिए हुए अंदर आ गए और फिर उन्होंने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैं आपके चरणों में बैठूंगी महाराज, मेरी जगह यही है। तेरी जगह हमेशा से मेरे मन में रही है। भानुमति बैठ जाओ जहां हम कह रहे हैं, महाराज ने कहा और भानुमति कुर्सी पर बैठ गई। ग्रंथु महाराज गौर से उसे देख रहे थे और उनकी सुर्ख आंखें
भानुमति के पूरे जिस्म को खरीद रही थी और उनमें एक अनोखी चमक लहरा रही थी। तेरा पति कैसा है भानुमति? ठीक है महाराज, भानुमति अटकते हुए बोली। क्या तू उससे खुश नहीं है? ग्रंथु महाराज ने उसे गौर से देखते हुए पूछा और भानुमति चौंक पड़ी। सच सच महाराज, इस दौरान हैं और उन्होंने किस आसानी से अंदाजा लगा लिया। आप सब कुछ जानते हैं महाराज, उसने लड़ती हुई आवाज में कहा। हाँ, हमें सब मालूम है। संसार की कौन सी बात हमसे छुपी हुई है, मगर तू हमें अपनी जुबान से बता तुझे क्या दुख है, क्या चाहती है तू? एक एक बात सच सच बता दे, हम तेरी मदद करेंगे। ग्रंथु महाराज ने कहा। आप जानते हैं महाराज कि राजा प्रणाम लाल जी एक अय्याश राजा हैं और मैं उनकी तीसरी रानी थी। सबसे पहली रानी को उन्होंने निकाल दिया। दूसरी रानी सच छुपाए खामोशी से दिन गुजार रही है और कुछ दिनों बाद मेरी कदर रही और फिर उन्होंने एक और राजकुमारी से शादी रचा ली। रतन कौर के आने से मेरी हैसियत बिल्कुल खत्म हो गई। महाराजा प्रणाम लाल मुझे पूछते भी न थे और मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। लेकिन अब उन्होंने राजकमल से शादी रचा ली है और उसके आने के बाद तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं रही। राजकमल बहुत सुंदर है, प्रणाम लाल उसमें खो गए हैं और अब किसी की पूछ गुछ नहीं। मैं स्त्री हूं महाराज, कब तक ये अन्याय बर्दाश्त करूं? भानुमति ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। ग्रंथु महाराज गौर से उसे देख रहे थे। तो क्या कोई स्त्री उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती? तेरा बड़ा हृदय है, तू रतन कौर को बर्दाश्त कर गई, परंतु अगर तू पहले हमारे पास आ जाती तो ये नौबत ही ना आती। मैं सब्र कर रही थी महाराज, सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है, मगर मुझे सुकून ना मिला और अब तो मैं महाराज की शक्ल देखने को तरस गई हूं। हम तेरे तमाम दुख दर्द दूर कर देंगे भानुमति, तो फिक्र न कर। आज रात को 12 बजे हम भगवान के चरणों में एक खास प्रार्थना करेंगे और फिर हमें जो आज्ञा मिलेगी वही करेंगे। और तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। भानुमति का चेहरा खिल उठा और उसे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे उसके तमाम दुख दर्द दूर हो गए हैं। उसने ममनून निगाहों से महाराज को देखा। महाराज की आंखों में शोले शमय रोशन थी और वो उसे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। भानुमति की आंखें झुक गईं। तो आज भी उतनी ही सुंदर है भानुमति जितनी उस रोज थी जब अपने पिता के साथ आई थी और हम तुझे आज तक नहीं भुला सके। कृपा है महाराज की और हम उसे अपने मन की पुकार ही समझते हैं कि आज तू इस तरह तनहा हमारे पास चली आई, महाराज ग्रंथु ने कहा और भानुमति ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देखने लगी। महाराज ग्रंथु ने आंखें बंद कर लीं। भानुमति अकीदत से उन्हें देखती रही और काफी देर गुजर गई। उसके बाद महाराज ने आंखें खोली। चंद साइद भानुमति को घूरते रहे और फिर बोले, बेशक राजमहल के हालात बहुत खराब हैं, प्रणाम लाल नई रानी के हाथों में कठपुतली बन गया है। बड़ा सख्त जाल है उस औरत का, लेकिन हम उस जाल को भी तोड़ देंगे और तुम फिक्र मत करो। जाओ रथबान से कह दो कि उसी जगह आराम करे और आज की रात तुम पूजा करोगी ताकि कष्ट दूर हो जाए। और हाँ, रसोई से खाने पीने का सामान लेकर उसे पहुंचा दो। जो आ गया महाराज, भानुमति ने हाथ जोड़कर कहा और फिर महाराज की हिदायत के मुताबिक वो रसोई की तरफ बढ़ गई और रसोई से थोड़े से खाने पीने का सामान लेकर वो मंदिर से निकल आई। उसके कदम पीपल के दरख्त की तरफ उठ रहे थे जहां रथ बंधा हुआ था और आंखों में ग्रंथु महाराज की खौफनाक सूरत घूम रही थी। उनकी सुर्खी आंखों में न जाने क्या क्या था। भानुमति को उन आंखों की गहराई में छुपी हुई तलब नजर आ गई थी, लेकिन वो फैसला करके आई थी कि हर कीमत पर राजकमल को शिकस्त देगी, खवा उसके लिए जीवन कुर्बान क्यों ना करना पड़े। चुनाचा वो उन आंखों की तलब पूरी कर देना चाहती थी ताकि ग्रंथु महाराज की मदद हासिल हो जाए। उसका दिल कह रहा था कि उनकी मुसीबतों का हल ग्रंथु महाराज के पास मौजूद है। रथबान को खाने पीने का सामान देकर वो पलट पड़ी। जब वो मंदिर में दाखिल हुई तो ग्रंथु महाराज भगवान के चरणों में सजदा रहे थे। वो अकीदत से उनके पीछे खड़ी हो गई और वक्त गुजरता रहा। ग्रंथु महाराज का सजदा बहुत तवील था। खड़े खड़े उनकी टांगें दुख गईं तो वो बैठ गई और फिर काफी देर के बाद ग्रंथु महाराज ने गर्दन उठाई और उन्होंने पेशानी पर हाथ रखे और फिर भानुमति की तरफ पलटे और उनके होंठों पर एक बेहानक मुस्कुराहट थी। पूजा के लिए तैयारियां कर ले भानुमति, तेरे भाग जा रहे हैं। आ मैं तुझे नहाने की जगह पहुंचा दूं। यहाँ कोई दासी नहीं है, इसलिए मुझे तेरी मदद करना पड़ेगी। भानुमति के जिस्म में ईंठन होने लगी, लेकिन उसने खुद को तैयार कर लिया और फिर वो ग्रंथु महाराज के द्यो कामत
जिस्म के पीछे पीछे चलने लगी। इस वीरान मंदिर को बाहर से देखकर कोई अंदर दाखिल होने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसके इंतहाई अंदरूनी हिस्से जितने खूबसूरत थे उनका अंदाजा मुश्किल था। एक राहदारी से गुजरकर महाराज ग्रंथु महाराज सीढ़ियां उतरने लगे और ये सीढ़ियां नीचे कहीं जाती थीं, लेकिन उनके अख्ताम पर एक खूबसूरत हौज था। हौज के गिर्द मशलें रोशन थी और उन मोमी मशलों ने उस हिस्से को बकाया नूर बना दिया था और चारों तरफ रेशमी पर्दे लटक रहे थे। सामने एक बड़े थाल में जो स्टैंड पर रखा हुआ था तरह तरह की खुशबुयात रखी हुई थी। बालों में डालने का खुशबूदार तेल, चंदन और ना जाने क्या क्या। भानुमति चारों तरफ देखने लगी। तब महाराज ने थाल में रखी हुई खुशबुओं में हौज में डाली और उसका पानी खुशबूदार हो गया। अब तू स्नान करके पुत्र हो जा, मैं जा रहा हूं। ग्रंथु महाराज सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोले और भानुमति ने सुकून का सांस लिया, वरना वो तो सोच रही थी कि महाराज शायद खुद ही उसे स्नान कराएंगे। महाराज के जाने के बाद उसने साड़ी के बल खोले, जेवरात उतारे और फिर साड़ी भी उतार दी। उसका बदन कांप रहा था। एक गैर जगह, एक वीरान जगह वो लिबास उतार रही थी। आम हालात में वो कभी ऐसा न करती, लेकिन हिद्दत की आग ने उसे अंधा कर दिया और वह हर कदम उठाने के लिए तैयार थी। मशलों की रोशनी उसके चमकदार जिस्म के सामने मानद पड़ गई। उसने अपने जिस्म की झलक पानी में देखी और फिर शर्मा कर खुशबू के हौज में उतरी। बड़ा सरूर अंगेज खुशबुएं थी और उसका दिमाग मुअत्तर हो गया और वो नहाती रही। पानी कुछ ऐसा दिलकश था कि वो देर तक नहाती रही और फिर जब दिल भर गया तो हौज से निकल आई। एक सफ़ेद कपड़े से उसने जिस्म खुश्क किया और फिर साड़ी बांधने लगी। पूरी तरह तैयार होकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और उस राहदारी में निकल जहां से महाराज ने स्नान की जगह ले गए थे, और राहदारी के इख्तिताम पर पूजा का हाल था। उसने हाल के दरवाजे में कदम रखा। महाराज बदन बुत के कदमों में सजदा रहे थे और भानुमति के दिल में उनकी अजमत बढ़ गई, कैसी भी हो। उसी वक्त महाराज ने गर्दन उठाई, उसकी तरफ देखा और बोले, जा भानुमति, अंदर जा, कुछ खा पी कर आराम कर ताकि रात को पूजा के लिए तैयार हो सके। भानुमति उल्टे कदमों लौट गई थी और उसने ग्रंथु महाराज के हिदायत पर अमल किया। रसोई में खाने पीने का सामान मौजूद था। उसे भूख भी लग रही थी और उसने अपने लिए खाना तैयार किया और फिर खा पी कर ख्वाबगाह में चली गई। नरम आरामदाह बिस्तरी पर लेटकर भी वो महाराज के बारे में सोच रही थी। उनका चेहरा भयानक था, लेकिन मन के कितने सुंदर थे और वे उसके काम के लिए फौरन तैयार हो गए। और फिर उसके जेर में महाराज की सुर्ख सुर्ख आंखें उभर आईं। आंखें उसके हवास पर मुसल्लत होने लगी और फिर उन आंखों के सिवा कुछ न रह गया और वह बेसुध हो गई और इसी आलम में वो सो गई। आंखें खुली तो गहरी रात हो गई थी। ना जाने क्या वक्त हुआ था और यहाँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता था। वो उठ गई और उसी वक्त ग्रंथु महाराज ने दरवाजे में कदम रखा और वो चौंक पड़ी। तू जाग गई भानुमति, उठ, तेरे भाग भी जागने वाले हैं। 12 बजने को हैं और पूजा की तैयारियां कर ले। भानुमति ने बाल संवारे और महाराज ने हाथ में पकड़े हुए थाल की एक प्याली से उसके माथे पर चंदन लगा दिया और फिर वो उसका बाजू पकड़े हुए हॉल की तरफ बढ़ गए। हॉल के बाएं सिमत की दीवार के करीब पहुंचकर उसने दीवार में लगा हुआ एक पत्थर दबा दिया और एक चौड़ी सिल हट गई। दीवार में दरवाजा बन गया। इससे कबल भानुमति ने उस दीवार में किसी खला का तस्वर भी नहीं किया था। बहरहाल उसे सोचने का मौका नहीं मिला। महाराज का नरम बाजू पकड़ते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए और सिल बराबर हो गई। उस तरफ भी खासा बड़ा हाल था जो रोशनी से जगमगा रहा था। फर्श पर मोटा कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर रंगीन पर्दे लटके हुए थे। चांदी के शमादानों में रंग बिरंगी शमें रोशन थी। बेहद हसीन माहौल था और एक कोने में एक हसीन औरत का बरहना मुजस्मा एक बारीक कपड़े से ढका हुआ रखा था और महाराज उसे बाजू से पकड़े हुए उस मुजस्मे के सामने ले गए और फिर वो पत्थर के मुजस्मे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भानुमति ने भी उनकी तकलीद की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था कि यह मुजस्मा किसका है। तब महाराज की आवाज गूंजी, ए पोतर सरसाती, रानी भानुमति जिस कष्ट में मुब्तला है, क्या तू उससे वाकिफ है? और उसके मन के दरबार खोल दे, उसकी आरज़ुएं पूरी कर। उन्होंने सर झुका लिया और फिर उल्टे कदमों पीछे हट आए। भानुमति उसी जगह खड़ी थी और वो खामोशी से बरहना औरत के मुजस्मे को घूर रही थी। तब महाराज की आवाज
आवाज गूंजी, भानुमती सरसाती को खुश कर दे और रक्सकार इसके सामने उस जैसी हो जा। और भानुमती चौंक पड़ी और फिर उसी वक्त कहीं से साज और मजीरों की आवाज फूट पड़ी। ना जाने ये आवाज कहां से आ रही थी, बड़ी बेखुद कर देने वाली आवाज। रानी भानुमती के कदम थिरकने लगे। महाराज ग्रंथु दूर जा बैठे और फिर भानुमती रक्स करने लगी। वो रक्स कर रही थी और महाराज ग्रंथु की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। चंद लम्हात के बाद वो उठे और एक पत्थर के गिलास में कुछ लेकर रानी भानुमती के पास पहुंच गए। ले अमृत पी ले, देवताओं ने तेरे लिए भेजा है, पी जा इसे। और भानुमती ने पत्थर का गिलास खाली कर दिया और उसके गले में खराश पड़ गई। न जाने कैसा अमृत था, बहरहाल अमृत पीने के बाद उसके कदमों में और तेजी आ गई। अब वह पूरी दिलचस्पी से नाच रही थी और रकस के दौरान महाराज ग्रंथु उसे बार बार अमृत दे रहे थे। और अब वो खुशी से पत्थर के उस गिलास को खाली कर देती और दुनिया माफिया से बेखबर हो गई थी। और फिर वो रक्स करते करते थक गई और सरसाती के मुजस्मे के सामने गिर पड़ी। तब उसने महाराज ग्रंथु के लंबे हाथों को अपनी कमर से लिपटे हुए पाया और महाराज ग्रंथु का भभूका चेहरा उसके चेहरे के करीब था। उनकी सांसें उनके होंठों से टकरा रही थी और उनकी सुर्ख आंखें उसे अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हुई। और उनका कवि हिकल जिस्म उसके नाजुक जिस्म पर छाया जा रहा था। रतन कौर का दिल वीरान था, चारों तरफ सन्नाटे बिखरे हुए थे और किसी काम में दिल नहीं लगता था। और उसने कृष्ण को मौत के घाट उतार दिया था और अपने महबूब को, जिसको वो बचपन से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वो कांटों के बिस्तर पर लौट रही थी। उसकी रातें सुनसान थी और कोई उसे पूछने वाला नहीं था। उसे चारों तरफ से कृष्ण की आहें सुनाई दी और कई बार उसने सपनों में उसका चेहरा भी देखा। वो खामोश था। उसके चेहरे पर एक करीना मुस्कुराहट बिखरी हुई थी और उसकी आंखों में एक खामोश शिकायत थी। मगर उसने भी तो रतन कौर के लिए कुछ न किया था। और वो कैसा प्रेमी था, अपनी प्रेमिका के लिए वो कुछ भी तो ना कर सका था। और रतन कौर ने उसकी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ दिया था। और जब उसे लेकर कृष्ण से पहला सवाल किया तो खाली हाथ रही। और वह सिर्फ उसके बदन का पुजारी था, उसे प्रेम नहीं करता था। लेकिन उसे कत्ल करने के बाद भी तो रतन कौर को कुछ नहीं मिला। हाँ, ज़हनी अजियत मिल गई थी, परेशानी मिल गई थी, बेचैनी की रातें मिल गई थी और जिनमें वो बेचैनी से करवटें बदलती रहती और जहन की हालत पागलों जैसी हो गई थी। निर्मला उसे समझ आती, लेकिन उसे किसी पल को करार नहीं था। उस वक्त भी रात का 1 बज रहा था और उसकी प्यास जोरों पर थी और निर्मला उसके सर के बाल सहला रही थी। नींद का कोसा पता नहीं था और वह बार बार कुछ खोटों पर जुबान फेर रही थी। सो जाइए रानी जी, मन को शांति दीजिए, निर्मला ने मोहब्बत से कहा। शांति? उसने एक सिसकी ली। और शांति मेरे भाग में कहाँ है निर्मला? मुझे दुख है और मुझे दुख है कि मैंने अपने प्रेमी को भी खो दिया और कुछ ना हुआ और कुछ भी ना हुआ। उस मूर्ख को तो मर ही जाना था रानी जी, और वो आपका प्रेमी जरूर था, मगर उसके मन में खोट था। वो अच्छा आदमी नहीं था और भगवान पर नामलाल जी को जिंदा रखे, उस पापी के मर जाने से आप परेशान क्यों है? निर्मला ने कहा और रतन कौर संभल गई। उसे याद आ गया कि निर्मला भी हकीकत से ना वाकिफ है। उसने निर्मला को भी सच नहीं बताया था, लेकिन अब वो क्या करे और किसे दिल का राज बताए? वो घबरा कर उठ गई और उसने निर्मला की आंखों में देखा और फिर दर्द से बोली, फिर अब हम क्या करें निर्मला, तू ही बता, अब हम क्या करें? महाराज भी हमारी नहीं सुने हैं और उन पर रानी राजकमल ने जो कब्जा जमा लिया है, और हम किससे अपने मन की बात कहें? बता निर्मला, हम क्या करें? हाँ रानी जी, राजकमल ने महाराज की अकल में ही छीन ली है और उसके सिवा किसी और की बात ही नहीं सुनते, निर्मला ने कहा। और ना जाने किस ख्याल के तहत रतन कौर चौंक कर निर्मला की शक्ल देखने लगी और उसके ज़हन में एक ख्याल आया था, क्या निर्मला राजकमल को कत्ल कर सकती है? क्या वो उसे जहर दे सकती है? वो सोचती रही, लेकिन उसके फिर दिल में आया कि निर्मला एक कमजोर दासी है, उसे राजदार बनाना दुरुस्त नहीं। जो काम कृष्ण नहीं कर सका वो निर्मला कैसे करेगी? और यूं ही उसके एक राज से वाकिफ हो गई है, अगर दूसरे राज से भी वाकिफ हो गई तो नुकसान पहुंच सकता है। अगर वो जहर ना दे सकी और पकड़ी गई तो पहला राज भी फाश हो जाएगा और उसके बाद नहीं, ये ठीक ना होगा। उसने सोचा और उसकी आंखें बुझ गईं और वह तड़पती रही। और फिर उसने निर्मला से चले जाने के लिए कहा। उसने कहा कि अब वो तन्हाई चाहती है और निर्मला चली गई। रतन कौर की आंखों में नींद कहाँ थी? कोई करवट उसे सिसकी लेने नहीं दे रही थी।
वो तड़पती रही और रात के आखिरी पहर में उसके दिल में एक नाम आया। सरी नाम। महाराज का दस्ते रास्त, महाराज का मुंह लगा, बूढ़ा मकार और जिसे रतन कौर अच्छी तरह जानती थी। वो उस अबुल हौफ नादर चलाक बूढ़े से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर सिरी नाक उसके काम आने को तैयार हो जाए तो फिर राजकमल को कोई नहीं बचा सकता। और इस ख्याल पर वो उछल पड़ी। इससे पहले यह ख्याल क्यों ना आया था? काश वो पहले उसके बारे में सोच लेती तो कृष्ण को जान ना देना पड़ती। और फिर उसने फैसला कर लिया कि यह आखिरी दौर जरूर चलेगी। तख्त या तख्ता, और यूं भी जीवन में कोई खुशी नहीं रह गई। कृष्ण भी मर चुका है और महाराज उससे बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए जिंदगी का आखिरी दाव लगाना जरूरी है। उस फैसले ने उसे काफी सुकून दिया और वो सो गई। दूसरी सुबह बहुत देर से जागी। सिर्फ दासियां थीं जो रानी की हैसियत से उसका ख्याल रखती। उनके अलावा कौन था? और दासियों ने स्नान के बाद उसका बनाव श्रृंगार किया और फिर उसने नाश्ता किया। दोपहर तक वह अपने प्रोग्राम पर गौर करती रही और बहुत से फैसले करने के बाद बिल आखिर उसने निर्मला को आवाज दी। निर्मला उसके पास पहुंच गई। निर्मला, हम महाराज को एक पैगाम देना चाहते हैं, तू जरा श्री नाम जी को बुला दे। बहुत अच्छा महारानी, क्या कहूं? बस कह देना कि रतन कौर आपसे मिलना चाहती है। किस वक्त? झटपटे के वक्त या फिर जब उन्हें फुर्सत हो, रतन कौर ने कहा और निर्मला चली गई। रतन कौर बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करती रही और फिर 1 घंटे के बाद निर्मला वापस आ गई। क्या हुआ निर्मला? उसने बेचैनी से पूछा। श्री नाम जी ने कहा है कि वो 8 बजे आएंगे, अभी राजपाट के कामों में मशगूल हैं, निर्मला ने कहा। और रतन कौर एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। कभी वो दिन थे जब राजमहल का बच्चा बच्चा उसके हुक्म पर कान पकड़े आ जाता था और खुद श्री नाम जी उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे, क्योंकि वह महाराज की चहेती थी। श्री नाम जी एक साजिशी इंसान थे, बस तैयार करना जरूरी था। मगर वो तैयार हो गए तो फिर बहरहाल वो इंतजार करने लगी। रात को 8 बजे उसने बाल मोती परोए और अपने कमरा खास में छप्पड़ खट पर दराज होकर श्री नाम जी का इंतजार करने लगी। निर्मला बाहर बैठी थी। ठीक 8 बजे उसने श्री नाम जी के आने की इतला दी। ठीक है, अंदर भेज दो और खुद बाहर रुको, कोई इस तरफ आने ना पाए, रतन कौर ने कहा और निर्मला बाहर चली गई। चंद मिनट के बाद श्री नाम जी सफेद धोती और मलमल के कुर्ते में अंदर दाखिल हो गए और उनके चेहरे पर हस्बे मामूल मकारी भरी हुई थी और रतन कौर को उसी तरह मसहरी पर दराज रही। श्री नाम जी उनके सामने पहुंच गए और रतन कौर उनकी आंखों में देख रही थी और श्री नाम जी के चेहरे पर बिखरे हुए तासरा से उसने अंदाजा लगा लिया कि वह अपने मकसद में कामयाब रही है। महारानी की खिदमत में प्रणाम, श्री नाम जी ने किसी कदर खम होकर कहा। आइए श्री नाम जी, रतन कौर ने मुतरन्नम आवाज में कहा। निर्मला की जुबानी महारानी का पैगाम मिला। यकीन ना आया और मेरे ऐसे भाग, श्री नाम जी ने कहा। अगर तंज कर रहे हैं श्री नाम जी तो कर लें, आपका हक है, रतन कौर ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मेरी ऐसी मजाल महारानी, मगर ये उदासी कैसी? दास की इन बातों को आपने तंज कैसे जाना? हमारे बुरे दिन हैं श्री नाम जी, हमारा झंडा तो गिर चुका है, इसलिए अब हर एक को हक है कि जो चाहे हमें कह दे, रतन कौर ने आंखों में आंसू भरकर कहा। भगवान की सौगंध महारानी, मैंने कोई तंज नहीं किया और महल में किसकी मजाल है कि महारानी के इशारे पर गर्दन ना कटाए। और फिर भी अगर मेरे अल्फाज महारानी को बुरे मालूम हुए हैं तो दास माफी चाहता है। दिल दुखा हुआ है श्री नाम जी, अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो आप भी माफ कर दें। रतन कौर मसहरी पर उठकर बैठ गई और उसकी आंखों के आंसू गालों पर लड़काए। किसने दिल दुखाया है महारानी? दास को आज्ञा दें, उसका सर काट दे। श्री नाम जी बेकरारी से उसकी तरफ लपके। उन्होंने धोती के पल्लू से रतन कौर के आंसू खुश्क किए और रतन कौर उनसे लिपट गई। हमारा जीवन दुख बन गया है श्री नाम जी, कोई हमें अपना नजर नहीं आता, हमें बताएं कि हम क्या करें। वो उनके सीने पर सर रखकर सिसकने लगी और श्री नाम जी इस हद तक तैयार नहीं थे कि रतन कौर के रेशम जैसे जिस्म को अपने भद्दे जिस्म में प्योसत पाकर उनके हवास गुम हो गए। सीने में काग सुलग उठी, हाथ कांपने लगे और रतन कौर के सर गर्दन से फिसलकर कमर तक आ गए और वह उसे दिलासा देने के अंदाज में थपक रहे थे और रतन कौर का दहकता हुआ जिस्म उनके जिस्म में घुसता जा रहा था। श्री नाम जी तो जीवन भर उस जिस्म को खुद से जुदा ना करते और वो कैफो सरूर के अथाह समुद्र में डूब गए थे, लेकिन रतन कौर खुद ही उनसे अलहदा हो गई और वो उन्हें पूरी तरह सुलगा देना चाहती थी। उनके अलग हो जाने से श्री नाम जी
भी संभले और उन्होंने रतन कौर के गुदाज शानों पर हाथ रखकर मसहरी पर बिठा दिया और फिर वो खुद भी उसके बराबर बैठ गए और रतन कौर ने फिर अपना सर उनकी गोद में रख दिया था। उसके रुखसार श्री नाम जी के जानों पर थे और श्री नाम जी की धोती के आंसुओं से भीग रही थी। बात क्या है महारानी, दास को बताओ तो सही, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे अपना दुख तो बताओ। और श्री नाम जी का हाथ फिर उनकी कमर तक पहुंच गया और इस बार उन्होंने हाथ को कुछ और आज़ादी दे दी थी, लेकिन रतन कौर ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया और श्री नाम जी के जिस्म में चींटियां रेंगने लगी। आप हमारा दुख दर्द समझ सकते हैं श्री नाम जी, रतन कौर ने कहा और श्री नाम जी सोच में डूब गए और फिर उन्होंने इसी आवाज में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम महाराज के लिए परेशान हो। हाँ श्री नाम जी, हमारा सुहाग लुट गया है और आज कंवल ने हमारे हक पर कब्जा कर लिया, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। महाराज हमसे बहुत दूर हो गए हैं और अब हम होने और हमारी तन्हाई और राजमहल काटने को दौड़ता है, हम कैसे जीवन बताएंगे। रतन कौर ने कहा और श्री नाम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उनकी आंखों में अजीब सी चमक के लोहा नरम हो गया है और मैदान उनके हाथ आ सकता है। उसने सोचा और फिर मक्कारी से बोले, मुझे खुद तुम्हारी कोमल जवानी पर तरस आता है रतन कौर, और ये नर्म गुदाज जिस्म, ये हसीन चेहरा तो पूजे जाने के काबिल है, उसे ठुकराने वाला कोई पापी ही हो सकता है। मगर महाराज को क्या कहूं, और तुम जैसे हीरे को ठुकरा कर चमकदार पत्थरों के पीछे पड़ रहे हैं और हम सब मजबूर हैं। रतन कौर, राज कमल का जादू मुंह चढ़कर बोल रहा है और कुछ करें श्री नाम जी, कुछ करें, नहीं तो मुझे जहर दे दें, जहर खाएं तुम्हारे दुश्मन। श्री नाम जी ने सर को गोद में भींच लिया और उनके जज्बात भड़कते जा रहे थे। और फिर आप बताएं कि हम क्या करें। सोचने दो रतन कौर, सोचने दो, और मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। बेशक तुम्हारी जवानी के अरमान होंगे, ये रातें सोनी रहने के लिए नहीं हैं, मगर महाराज तो अभी हसीनाओं राजकमल के जादू से निकल नहीं सकते और राजकमल की गिरफ्त उन पर बहुत सख्त है।